भारतीय संविधान सभा। चैप्टर नंबर 2। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों क्वेश्चन में आते हैं, इसलिए आपको ये देखना जरूरी, याद रखना जरूरी है। कैबिनेट मिशन के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। कितने थे? 389 में से 292 ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि, इधर कितना बच गए? 97, तो 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। किस योजना के साथ प्लानिंग पूछा जाता है? किस प्लानिंग के? तो मिशन योजना, मिशन प्लानिंग, मिशन योजना के अकॉर्डिंग जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। कुल किसको कितना मिला था? 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए थे, जिनमें से 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को एवं 15 अन्य दल के तथा और स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसी चवल के चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ये क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? तो आंसर आपको याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की मांग प्रारंभ कर दी उसी समय से। इसमें क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष यानी कि प्रथम बार अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्यों चुना गया था? क्योंकि वो सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, इसीलिए उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। हैदराबाद एक देशी रियासत ऐसी थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये आपको बहुत जरूर याद रखना है, किसके प्रतिनिधि, जो कौन सी ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। कितनी आबादी पर? 10 लाख की आबादी पर। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख एवं साधारण। कौन कौन थे? मुस्लिम, सिख एवं साधारण। अब आपको संविधान सभा के प्रमुख समितियां, इनको अध्यक्ष के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो संविधान सभा के समिति कौन कौन थे और अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको जरूर याद रखना है, क्वेश्चन आते हैं इसमें से। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था। कौन कौन? संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। संविधान समिति और संघ शक्ति समिति की 2 समितियों का अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। समिति 3 प्रांतीय संविधान समिति
के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस दोनों में क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो सभी जानते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी 2 समितियों के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी 2 समितियों के अध्यक्ष थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी 2 समितियों के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्र ध्वज एवं संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे और संचालन समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये सारे आपको याद रखने हैं एक करके। अब नोट पढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति की 2 उपसमितियाँ कौन कौन थी? मौलिक अधिकार उपसमिति JB कृपलानी उसके अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। आगे पढ़ेंगे। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। तो 213 सामान्य थे, 79 यानी 79 मुसलमान तथा 4 सिख थे। आगे पढ़ेंगे। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। इसमें क्वेश्चन आते हैं, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा आपको 33। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। इसमें आंसर क्वेश्चन आते हैं, कितने होते हैं? 15। अब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो उनको कब चुना गया था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आपको ये सब ध्यान रखना, क्लियर। अब संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था। कब? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। ये सब समितियां थी। कौन कौन समितियों को नियुक्त किए थे? तो वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। ध्यान रखिए आप लोग, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। कुल मिलाकर 7 थी, जो इस प्रकार थे। कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव BL मित्र के स्थान पर और DP के स्थान 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचार्य को सदस्य बनाया गया। इसे आपको समझने का चीज़ है, सीधे रटने का चीज़ नहीं है। क्वेश्चन जो है समझने का चीज़ होता है। इसमें आपको ध्यान रखने वाला बात यह है कि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। तो प्रारूप समिति गठन हुआ था तो उसके अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अब प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कुल मिला के 7 सदस्य थे। तो 7 सदस्य में इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 14 अप्रैल 1991 ईस्वी को 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मतलब जन्म जो है मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और
तो इसमें देखिए भीमराव अम्बेडकर समेत कुल 7 जो सदस्य थे, प्रारूप समिति के सदस्य थे, ये सारे का नाम बता दिया गया है। और इसमें 6 नंबर पर जो है एन माधवराव जो BL मित्र के स्थान पर थे, और DP खेतान जो थे 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचार्य को सदस्य बनाया गया था। संविधान सभा में अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से। भीमराव अम्बेडकर जी का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर पश्चिम बंगाल से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए, 89 स्थान देशी रियासतों के लिए लिए गए थे। देश का बंटवारा कब हुई थी? यानी कि 3 जून 1947 की प्लानिंग जो हुआ था, जो 3 जून 1947 ईस्वी को हुआ था, तो उस समय बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई थी। अब है कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। अंतरिम मंत्रिमंडल को जब कैबिनेट मिशन जब प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल जो थे, तो मंत्रिमंडल कौन थे? मंत्री में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनके विभाग कौन कौन सा मिला था? कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग, इनको जवाहरलाल नेहरू जी को मिला था। अब है गृह मंत्रालय, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय किनको मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह मंत्रालय कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सूचना प्रसारण मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, जो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। अब है उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई। शिक्षा मंत्री C राजगोपालचारी, जिसको चक्रवर्ती राजगोपालचारी बोलते हैं, उनको शिक्षा मंत्री का कार्यभार दिया गया था। कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री CH भाभा, यानी कि CH भाभा को कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्रालय दिया गया था। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, रेलवे मंत्री आशरफ अली को, श्रम मंत्री जगजीवन राम को दिया गया था। मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी के दिन पारित हुए थे। तो इसमें वित्त मंत्रालय लियाकत अली को, वाणिज्य मंत्रालय I चुंद्रीगर को, संचार मंत्रालय अब्दुल रब नस्तर को, विधि मंत्रालय जोगेंद्रनाथ मंडल को और स्वास्थ्य मंत्री गजानतर अली खां को दिया गया था। आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। यानी देश के विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 299 थी। यानी कि समझने की चीज़ है ये, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? क्वेश्चन आता है। तो 31 अक्टूबर 1947, 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया था, जिसमें से 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी। कब? 31 दिसंबर 1947 को। इसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 299 एवं देशी रियासतों की संख्या 70 थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान को अपना रिपोर्ट पेश की। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। इसमें क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब तक चला था? तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। यानी कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक दूसरा वाचन चला था। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। ये आपको ध्यान रखने की बात है। यानी कि प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 और तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला।
और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, चला उसके बाद संविधान सभा द्वारा, यानी कि तीनों वाचन चलने के बाद संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान के कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, यानी प्रेजेंट में कितने थे? 284। स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल 1947, उसमें विभाग किसको कौन सा विभाग किसको दिया गया था, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले एवं वैज्ञानिक शोध मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री, राज्यों के मामले के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्री जॉन मथाई। विधि मंत्री भीमराव अम्बेडकर। श्रम मंत्री जगजीवन राम। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, ये इसमें आता है, आपको विविध में भी आएगा। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृता कौर। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। और वाणिज्य मंत्री CH भाभा। संचार मंत्री रफ़ी अहमद किदवई। वित्त मंत्री RK षणमुख शेट्टी। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री VN गौटियल। आपको एक एक पॉइंट ध्यान में रखने की चीज़ है, इसमें सीधे रटने के बजाय एक एक पॉइंट ध्यान में रखें। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने समय लगा था? सभी को लगभग याद ही होगा, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन कुल लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुए थे। कुल कितने दिन बहस हुए थे? 114 दिन। संविधान निर्माण कार्य में कुल 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे। ये आपको ध्यान रखना है। संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे और कुल बहस कितने? 114 दिन हुए और उस समय का जो खर्च जो हुआ कुल मिला के 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे। अगला क्वेश्चन, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तो इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। कुल जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया तो इसमें कुल कितने भाग थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 ये सारे अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। यानी कि जो 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही परिवर्तित लागू कर दिया गया और जो शेष जो बच गए उनको 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। उसी दिन संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उनको कब चुना गया था? संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाले नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम सदस्य के रूप में काम किया। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। इसमें क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान राष्ट्रगीत को अपनाया था। नोट, 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की स्थापना की घोषणा कर दी। थैंक यू।